रहीम, जैसा कि आप सबके इल्म में आ चुकी है ये बात कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रहा कर दिया है, उसकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है। इस हवाले से MKM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने कल अपने एक ऑफिशियल ट्वीट में ये नुक्ता उठाया था कि क्या इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी या आईनी है। इस हवाले से अल्ताफ हुसैन भाई ने अपना एक ट्वीट अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर जारी किया, जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन भाई मुस्तकिल इस इमरान खान के गिरफ्तारी के हवाले से ये नुकात उठा रहे हैं और उनका ये बयान है उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर कि दिफाई, सियासी और हुकूमती ओहदों पर फाइज आला हुक्काम खुदारा फौज को आवाम के सामने ना लाए, किसी भी इल्जाम में सबूत और शवाहिद के साथ किसी भी जमात के फर्द या रहनुमाओं को गिरफ्तार करना आइन और कानून के मुताबिक जायज जरूर है, लेकिन अदालत से कमरा अदालत के दरवाजे तोड़कर किसी को भी गिरफ्तार करने का अमल आइन और कानून की सरहन खिलाफ वर्जी है। किसी एक जमात या पार्टी पर इल्जाम लगाने वाले हुक्काम को अपने अपने गैर आइनी व गैर कानूनी अमलो दखल का इक़दाम का भी जायजा लेना चाहिए। मजीद ये कि ISPR की जानिब से यह बयान देना कि इमरान खान की गिरफ्तारी जायज है, मेरी नज़र में यानी अल्ताफ भाई की नज़र में यह भी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है, क्योंकि ISPR कोई अदालत नहीं है जो कि इस बात का फैसला दे क्या जायज है और क्या नाजायज है। क्या ISPR मेरे उठाए गए इन अहम नुकात का जवाब देना पसंद करेगा? ये अल्ताफ भाई ने जो नुकात उठाए उस हवाले से बात की है। मेरी ये बात शायद कुछ हल्कों को नागवार गुजरे, लेकिन मैं पाकिस्तान की बका व सलामती के लिए एक मतलब फिर ये कह रहा हूं कि फौज को सियासत में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुदाखलत करने से कतई तौर पर बाज भी रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि किसी भी पार्टी के चंद अफराद के गैर आइनी व गैर कानूनी अमल को किसी भी तरह जायज करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस अमल को जवाज बनाकर फौज को आवाम के सामने ला खड़ा करने के नताइज हालात को बेहतर बनाने की बजाय मजीद खराब करने का सबब बन सकते हैं। लिहाजा दिफाई व हुकूमती हुक्काम को जज्बाती फैसले करने या इकदाम उठाने की बजाय होशमंदी से काम लेना चाहिए और चंद अफराद की गलतियों या इकदाम की सजा तमाम पुरअमन मुजाहिरीन को नहीं देनी चाहिए। मैं यहाँ इस अमल को बयान करना जरूरी समझता हूँ कि किसी भी मसले पर बसा औकात अवाम के पुरअमन एहतजाज के दौरान शरपसंद अनासिर अपने मफादात के लिए या तो खुद शामिल हो जाते हैं या बाज़ को अपने मज़मूम मकासिद के लिए ऐसे शरपसंद अनासिर को पुरअमन मुजाहिरीन में दाखिल करवाकर इनसे पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करवाती है। लिहाजा मैं मुतालबा करता हूं कि गिरफ्तार किए गए तमाम बेगुनाह अफराद को फिलफौर रहा किया जाए। यह था वो बयान जो अल्ताफ हुसैन भाई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किया। अब आ जाते हैं जो अल्ताफ हुसैन भाई ने इसमें जो पॉइंट रेस किए हैं कि किस तरीके से शरपसंद अनासिर को पुरअमन मुजाहिरीन में शामिल किया जाता है। इस हवाले से आजकल सोशल मीडिया के ऊपर तमाम वीडियोस जारी हो चुकी हैं, चल रही हैं कि किस तरह फौजी ट्रकों से लोग सिविल कपड़ों में उतर रहे हैं और किस तरह वो अवाम में शामिल हो रहे हैं। तो फौज को इसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए। अल्ताफ हुसैन भाई के इन बयानात के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसे हम कहते हैं बिला वजह भुट्टो जरदारी, उन्होंने एक बयान दिया कि अल्ताफ हुसैन जैसा एक और लीडर पंजाब में पैदा किया जा रहा है। इमरान के लिए उन्होंने ये बयान दिया। बिला वजह भुट्टो जरदारी, तुम्हारी इस बात का जवाब तो आज राब्ता कमेटी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो ब्रीफिंग में तफसील से देगी, लेकिन मैं एक अल्ताफ हुसैन भाई के कारकुन की हैसियत से ये बताना जरूर चाहूंगा, तुम्हें ये जवाब देना जरूर चाहूंगा कि तुम पहले अल्ताफ हुसैन भाई के ऊपर कोई भी अपनी जबान दराजी करने से पहले अपनी पैदाइश के बारे में सोचा करो कि तुम्हारी पैदाइश कैसे हुई।
دوسری بات یہ کہ الطاف حسین تمہیں اور تمہارے جیسے جاگیردار سرداروں نوابوں خانوں وڈیروں کو اس لیے برا لگتا ہے کیونکہ الطاف حسین بھائی مظلوم غریب اور متوسط طبقے کو تمہارے درمیان پارلیمنٹ میں لانا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کا اقتدار غریب عوام کو دینا چاہتے ہیں جس کی تعداد پاکستان میں 98% ہے, اور تم جیسے سونے کا نوالا منہ میں لے کر پیدا ہونے والے جس کی تعداد ہی 2% ہے, تم صرف اس وجہ سے اپنی زبانیں دراز کر رہے ہوتے ہو کیونکہ تمہارے اوپر کچھ کرپٹ فوجی جنرلوں کا ہاتھ ہوتا ہے, کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے. لہذا اب یہ ہاتھ بہت جلد ہٹنے والا ہے اور تمہیں اور تمہارے وہ جو ٹی سی کرنے والے وزیر اعلیٰ ہیں ان سب کی انشاءاللہ العزیز تمہاری پوری وڈیرا شاہی کی بہت جلد پاکستان میں عوام کے ہاتھوں ایم سی ہونے والی ہے. اور یہ پوچھ لینا میں نے جو بات کہی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو لہذا تمہارے بیان کی پرزور مذمت کرتے ہوئے آئندہ کے لیے تمہیں تاکید کرتا ہوں, تلقین کرتا ہوں کہ آئندہ الطاف حسین بھائی کے خلاف کوئی بات اس طرح کی مت کیجیے گا جس سے ان کے چاہنے والوں کو ان کو ٹھیس پہنچے. الطاف حسین بھائی کی جرات مندانہ جو ایک اسٹانس ہے ڈیموکریٹک, ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. الطاف حسین بھائی کو اٹھائے گئے سوالات اور ان کے بیانات کے بعد ہی آج پورے پاکستان نے دیکھا کہ عمران خان کو عدالتوں نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے. جی الطاف, جی الطاف, سدا جی الطاف, جی مظلوم, جی متحدہ, جی مہاجر.